नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप देखना चालू कर चुके हैं लाइव 24 छत्तीसगढ़ जनता की आवाज। आज जो है हमारे स्टूडियो में सरायपाली के युवा जो नेता हैं, एक नेता के रूप में उभर रहे प्रखर अग्रवाल जी यहाँ पर पहुंचे हैं। आइए प्रखर अग्रवाल जी से मिलते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार, राम राम। प्रखर अग्रवाल जी, हमने ये देखा कि आप एक व्यवसायी हैं, व्यवसायी के रूप में आपको जाना जाता था, परंतु आपने ये समाज सेवा वाली जो है कहाँ से आपने ये सीखा कि आपको समाज सेवा करना चाहिए? कैसे समाज सेवा में आप आए, उसको बताएंगे आप। कांग्रेस सरकार जो 1.5 साल पहले गई है, उस समय कई मेरे भाई बहनों ने मेरे से संपर्क किया, चाहे वो सरायपाली शहर के हों, चाहे आसपास ग्रामीण हो, और वो लोग अपने मूलभूत सुविधा से ही वंचित थे। तो मुझे लगा कि मैं भी एक समिति बनाऊं और जितना मेरे से हो सके उन लोगों के प्रति मैं अपना समाज सेवा कर सकूं। अच्छा, ये देखा गया कि आपके द्वारा जो है पूरे शहर में जो है वृक्ष लगाए गए, क्या कारण था? किससे प्रेरणा मिली आपको वृक्ष लगाने की? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने संकल्प लिया था और पूरे देशवासियों को संकल्प दिलाया था, एक पेड़ माँ के नाम। इसी संकल्प से मैं भी प्रेरित हुआ और मैं ये भी देखा कि आज से 10 साल पूर्व जो एक गर्मी में टेम्परेचर हाईएस्ट जाता था, उससे आज की डेट में 2-3 डिग्री टेम्परेचर ऊपर जाने लग गया है। इसका मुख्य कारण मुझे जो दिखाई दिया कि वृक्ष काटे तो जा रहे हैं, लेकिन वृक्ष उस नंबर्स में, उस संख्या में लगाए नहीं जा रहे। तो मैंने संकल्प लिया और मैंने पूरे शहर में हर एक वार्ड में खुद जाकर अपने साथियों के साथ 15,000 पेड़ों का रोपण किया। यह देखा गया है कि आप जो है पेड़ लगाने के साथ साथ जो है आपने स्वास्थ्य शिविर भी लगाया। स्वास्थ्य शिविर लगाया, वो स्वास्थ्य शिविर कैसे शिविर था? और रक्तदान शिविर भी आपने लगाया, उसके बारे में बताएंगे आप। जरूर। स्वास्थ्य शिविर लगाने का मेरा मुख्य कारण था कि सरायपाली में जो 100 बिस्तर हॉस्पिटल है वो शहर से काफ़ी दूर है। तो जो मेरे वार्ड में भाई बहन रहते हैं, जो आम जनता रहते हैं, उसमें खासकर बुजुर्ग लोग, उनको उतना दूर जाने में बहुत असुविधा होती थी। तो मैंने उनके द्वार तक, हर एक वार्ड में कहीं पे 2, कहीं पे 3 बार करके हर मोहल्ले उनके द्वार तक स्वास्थ्य शिविर लिया। मैं ये चाहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठाएं और ऐसा हुआ भी। रही बात रक्तदान की, तो रक्तदान महादान कहा भी जाता है। डॉक्टर्स के हिसाब से भी हमको साल में 2 बार रक्तदान करना ही चाहिए। तो मैंने साथ साथ रक्तदान भी कई जगह करवाया। महिलाओं का आपने सम्मान भी किया। इस स्थिति में महिलाओं का सम्मान जो है, अपने वार्डों में जाकर के महिलाओं का सम्मान किया, उस बारे में बताएंगे आप। महिला दिवस में मैंने हर साल एक संकल्प लिया कि जो हमारे समाज की सबसे महत्वपूर्ण है, हमारी महतारी लोग, चाहे वो नगर पालिका की हमारी कर्मचारी साफ करने वाली हमारी बहन हो, चाहे वो आंगनबाड़ी की हमारी बहन हो, महतारी हो, उन लोगों का कई बार मैं देखता था कि काम तो सबसे महत्वपूर्ण उन लोग कर रहे हैं, लेकिन उनका सम्मान कई बार नहीं हो पाता था। तो मैंने संकल्प लिया और ऐसी महिलाओं को चिन्हानित किया और उनका सम्मान किया जो हमारे सोसाइटी को, हमारे समाज को बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। हमने ये भी देखा है कि आपने जो है लगातार सेवाएं की है ना? और आपने ये भी एक बहुत अच्छी सेवा चालू की थी, पानी की सेवा जो है, लोगों को आपने घरों घरों तक पानी पहुंचाया था। वो क्या एक योजना थी आपके द्वारा चलाई गई थी? मेरे द्वारा देखा गया, 2 चीज़ें देखी गई। पहला तो जो वार्ड में हमारे लोग बस रहे हैं, आम जनता जो है, वो गर्मी के 3 महीने पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होने लग गई। तो मैंने 6 टैंकर, ये मेरा काम 3 साल से चल रहा है और लगातार चलता रहेगा, 6 टैंकर मैंने किराए पे लिया, 6 ड्राइवर रखे और उसमें पानी भर भर के हर एक टैंकर, कोई 5 ट्रिप, कोई 10 ट्रिप, हर वार्ड तक पहुंचाया। तो जिससे गर्मी के मौसम में जो वार्डवासियों को दिक्कत आ रहा था, वो कहीं हद तक मैं संतुष्ट रहा कि वो निराकरण उस चीज़ का हो पाया। साथ ही साथ जो गांव से आते थे शहर, कोई भी काम को लेकर, चाहे वो तहसीलदार जी के यहाँ हो, चाहे SDM ऑफिस में हो, चाहे थाना में हो, चाहे कोर्ट में हो, उन लोगों को पानी वो जितना भी लेके आए हैं गर्मी के मौसम में, वो ख़त्म ही हो जाता था और उसके बाद उनको खरीद के भी पीने की नौबत आती थी। और जो मेरे गरीब भाई बहन हैं, उनको आज आप 15 रुपये 20 रुपये बोतल खरीद के पीना बोलने से बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। तो मैंने पिछले साल सार्वजनिक जगह में स्टॉल लगा के मैंने ठंडा पानी पाउच रखा।
इस बार उससे आगे बढ़ के हमने एक चलित पियाऊ चालू किया। चलित पियाऊ मतलब एक पर्यावरण को देखते हुए ई रिक्शा खरीदा, इलेक्ट्रिक रिक्शा, और उसमें हमने पानी के जार भर भर के हमने सारे शहर में जहां जहां हमको फोन आता था, जो भी एक पब्लिक जगह है जहां लोग इकट्ठा होते थे, बैंक हो, एसडीएम ऑफिस हो, हम हर जगह भेजते भी थे, और जहां फोन आता था वहां हम लोग स्पेशल भी भेजते थे। ये भी कार्य मेरा पूरा 3 महीना चला। एक बात और बताना चाहूंगा कि यह जो आपने जो चलाई थी योजना, यह जो है पूरे प्रदेश में चर्चित रही कि एक फोन करने से जो है वो मोबाइल वैन जो आपका है जो पानी लेकर के आता था ठंडा, मैंने देखा था। और मैंने ये एक अधिकारी को देखा था कि उन्होंने सोचा कि यार चलो हम एक बार फोन करके देखते हैं कि यह गाड़ी आएगी कि नहीं आएगी। तो मेरे सामने प्रत्यक्ष जो है उन्होंने फोन किया और आपकी गाड़ी उस टाइम में 5 मिनट में आपकी गाड़ी पहुंची, और उसमें से उस अधिकारी ने भी जो है अपनी प्यास को बुझाई थी। उसमें मैं प्रत्यक्ष रूप से गवा रहा हूं, है ना। जी जी। दिवाली और जो अयोध्या में श्री राम लल्ला का विराजमान का कार्यक्रम था, वो दोनों में मैंने घर घर, सराईपाली में लगभग 5000 घर हैं, मैंने हर घर खुद जाकर दिया वितरण भी किया। साथ साथ जब 22 जनवरी का समय आया तो मैंने और मेरी पूरी टीम ने मिलकर 1000 से ऊपर लोगों की बाइक रैली निकाली थी, जो आज तक के सराईपाली में एक रिकॉर्ड के रूप में शामिल हुआ। ये तो सब चीज ठीक है, बाकी यह देखा गया है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने भी आपका किसी कार्यक्रम में जो है सम्मान किया था। वह आपने ऐसा क्या काम किया था वो बताएंगे कि जिसमें मुख्यमंत्री जी और जो है प्रदेश अध्यक्ष जो है बीजेपी के और भी जो नेता थे उन्होंने आपका सम्मान किया था, क्या था वो? देखिए, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ। जो भी भारतीय जनता पार्टी का काम आता है मैं पूरे दिल से करने का प्रयास करता हूँ। इसी सिलसिले में सदस्यता अभियान, महाअभियान एक हमारी पार्टी द्वारा चलाया गया, जिसमें ऑनलाइन सदस्य बनाए जा रहे थे। उसमें मैं, मेरी पूरी टीम ने मिल के 12,000 सदस्य, ऑनलाइन सदस्य बनाया था। तो उसी स्वरूप मुख्यमंत्री जी ने मेरा सम्मान भी किया और मुझे बहुत खुशी है। और अच्छा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो 12,000 सदस्य मैंने बनाया था, इसमें मेरे से ज़्यादा भूमिका भारतीय जनता पार्टी की थी। मैंने बस भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है वो लोगों तक पहुंचाई, लोग अपने आप प्रेरित होकर उसमें जुड़े थे। मतलब आप भारतीय जनता पार्टी को जो है आप फॉलो करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति से होकर, प्रभावित होकर जो है आपने भाजपा की सदस्यता ली। प्रखर अग्रवाल जी, हमने ये देखा कि सभी आपने जो कार्य किए हैं, इसके अलावा ऐसा कौन सा कार्य है जिससे खुद से आपको खुशी होती है, जो काम करें जिसमें अपने अंदर से खुशी होती है, उसको बताएंगे? देखिए, सामाजिक काम तो कुछ भी करिए उसमें खुशी होती है, लेकिन मेरे से आप पूछ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे उसमें होती है जो आज भी मेरे पास, मेरे कार्यालय में, मेरे संगम सेवा समिति के ऑफिस में जो 10 से 20 लोग डेली आते हैं, और ग्रामीण भाई बहन या शहर के भी जिनका काम, छोटे छोटे काम रहते हैं, तहसील ऑफिस में काम रहता है, एसडीएम ऑफिस में काम रहता है, एसडीएम से काम रहता है, उनकी जब मैं मदद कर पाता हूँ तो वो भटकते रहते हैं बहुत दिन तक, वो जब मेरे पास आते हैं और मैं उनकी मदद कर पाता हूँ, मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी उसी में होती है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपकी बातों से तो बहुत अच्छा लगा हमें। ये थे प्रखर अग्रवाल, जिन्होंने अपने किए गए कार्यों के बारे में हम उनसे जाने, उन्होंने दर्शकों को बताया। और इसी तरह के कार्यक्रम में, शख्सियत के जो कार्यक्रम है हमारे, जो अच्छे विकास कार्य करने वाले, जो समाज सेवा करने वाले जो व्यक्तित्व हैं, और हम उन्हें जो है लगातार हम अपने टीवी के माध्यम से उन्हें जो है जनता के तक दिखाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।